हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं विज्ञान विषय की आपकी पाठ्य योजना होगी। और अगर उप विषय की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान की आज की पाठ्य योजना मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। डिटेल में सभी पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊँगा और डिटेल में ये पाठ्य योजना है। तो आप लोग अगर पूरी वीडियो देख के अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको पाठ्य योजना चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने विषय के अनुसार वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई पाठ्य योजना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो देखनी है आप लोगों को डेली बेसिस पे पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन है, सिर्फ 1-2 सेकंड का समय जाएगा और बिल्कुल फ्री है। उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 36 यानी 36 लिखी गई है। जो भी आपका नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपको कक्षा लिखनी है। तो जो हमारा आज का जो पाठ्य योजना है वो गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। ये आप क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, किस पीरियड में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है उसको यहाँ पे लिखिएगा। समय अवधि 30 मिनट का है। विषय मैं पहले बता चुका हूँ विज्ञान का, और उप विषय भौतिक विज्ञान का है। और प्रकरण है हमारे यानी कि टॉपिक है आज जो हम पढ़ाएंगे वो है गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके बाद आपका आता है शिक्षण प्राप्त उद्देश्य, यानी कि आपका ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका क्या उद्देश्य है और बच्चों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर क्या चेंज आएगा इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है, इसमें पॉइंट है कौशल। इसमें लिखा गया छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने की कुशलता की जांच कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग पॉइंट है इसमें अभिरुचि। छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण के विषय की जानकारी प्राप्त करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। छठवां पॉइंट है इसमें अवृत्त। इसमें लिखा गया छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी जांच कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे 2 प्रश्न लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही प्रश्न है, अभी नीचे और प्रश्न है। और इसको यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड करना है। 3 कॉलम में यहाँ पे क्रम संख्या लिख लीजिएगा। 3 कॉलम में हो जाएगा बाकी छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया लिख सकते हैं। छात्राध्यापक की जगह लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। बस इतना अंतर होगा। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बच्चों से पूछ रहे हैं खाना खाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे हाथ का प्रयोग करते हैं, चम्मच का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है चमकदार चम्मच के वक्र धरातल में अपना चेहरा देखने पर कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चे बोलेंगे छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा छोटा प्रतिबिंब चम्मच के किस भाग पर दिखाई देता है। बच्चे बोलेंगे अंदर धसे हुए भाग पर। चौथा प्रश्न है अंदर धसे हुए भाग पर कौन सा दर्पण बनता है। बच्चे बोलेंगे गोली दर्पण। और फिर पाँचवा, कक्षा 9 10 के बच्चे तो इतना तो नॉलेज होगा ही उनको, कोई न कोई बच्चा तो बोलेगा ही। और पांचवा प्रश्न है गोली दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा, संभावित उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन तुरंत आपको बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है छात्र आज हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। इसको यहाँ पे आपको 5 कॉलम में डिवाइड करना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और प्रविधि और श्यामपट्ट सार। तो यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु है अक्ष के समांतर किरण। विकासात्मक प्रश्न है मकान व कमरे आदि में प्रकाश के लिए क्या जलाते हैं। बच्चे बोलेंगे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। दूसरा प्रश्न है
बल्ब की रोशनी परावर्तन के पश्चात किस रूप में प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे एक समांतर किरण पुंज के रूप में। तीसरा प्रश्न है समान अक्ष के समांतर किरण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में उसकी व्याख्या करेंगे, यानी बताएंगे उसको। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AC यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है, इस फिगर में देख लीजिएगा A और B में ध्यान से। AC दर्पण के यहाँ पे परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई यले दिशा में गमन करती है। उत्तल दर्पण में AL किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण यले फोकस पर अपसारित हो रही है, यानी कि गिर रही है। अब इसके बाद देखिए फिगर आप देख के बना सकते हैं, और यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए जो आपने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसमें से सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख दीजिए। उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है। अगला यहाँ पे आप पूछेंगे बोध प्रश्न। उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? बच्चे बोलेंगे अपसारित होती है। दूसरा प्रश्न है परावर्तित किरणें फोकस पर क्या हो रही हैं? बच्चे बोलेंगे अपसारित। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु अभिलंब किरण। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप। प्रकाश की नोक को रखकर एक समान दिशा में घुमाने पर क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे बिंदु प्रकार की नोक को, ठीक है। दूसरा प्रश्न है एक बिंदु को आगे की ओर बढ़ाने पर क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे किरण। तीसरा प्रश्न है अभिलंब किरण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए श्यामपट्ट पे क्या लिखना है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, नीचे दिखाता हूँ, फिर ऊपर दिक्कत होगी। लिखना इसको आपको बाद में होता है, मतलब ये पढ़ाने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। वक्रता केंद्र से दर्पण के प्रत्येक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख सकता है आपको, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, उतना भी धुंधला नहीं है। दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में गमन करती है। इसका कारण यह है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, अतः आपतन कोण व परावर्तन कोण इस स्थिति में शून्य होते हैं, यानी कि वहीं 0 होते हैं। ये विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर आप बना सकते हैं इस तरीके से। बहुत प्रश्न है वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः किस दिशा में गमन करती है? तो उसी दिशा में चली जाती है। दूसरा प्रश्न है कितने प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें होती है? बच्चे बोलेंगे दोनों दर्पणों में। अब यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु है तिर्यक किरण। विकासात्मक प्रश्न है दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर क्या नहीं करती? तो बच्चे बोलेंगे काटती नहीं है। दूसरा प्रश्न है जब दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। तीसरा प्रश्न है तिर्यक किरण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो गया। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा। अब इसके बारे में यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमानुसार दूसरी तिर्यक दिशा में गमन करती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि तिर्यक रेखा दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को से तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है वह आपतन कोण है। उसी के संगत परावर्तन कोण पर उस तिर्यक किरण का परावर्तन हो जाएगा। हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती एवं उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा से तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है वह कोण है, तो उसे आपतन कोण है, अभी पढ़ाया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? बच्चे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे प्रविधि वाले कॉलम में। अब आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपको सभी को पता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब डैश 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 बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है।
दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न है, आपतन कोण व परावर्तन कोण अभिलंब किरण स्थिति में शून्य होते हैं। तो आप सभी को पता है सत्य है। चौथा प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, आपतन कोण किसे कहते हैं। लास्ट हेडिंग आता है आपका सभी को पता है, गृह कार्य आता है लेसन प्लान का। तो गृह कार्य यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ को रिवाइज करें और आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो एक प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया, गोली दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण की व्याख्या कीजिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा यहाँ पे, यानी कि कुछ कमियां होंगी तो यहाँ पे लिखेगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो यहाँ पे लिखेगा, कुछ सलाह होगा, सुझाव होगा तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही लेसन प्लान्स की वीडियो या फिर आप लोगों को अगर सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की वीडियोस देखनी है डेली बेसिस पे, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 सेकंड का समय जाएगा, बस क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।